दोस्तों, टाटा मोटर जो इंडिया की सबसे बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है, अब वो दो हिस्सों में बंटने जा रही है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अपने बिजनेस को दो अलग अलग लिस्टेड कंपनीज में डिमर्ज करेगी, यानी ऑफिशियली स्प्लिट करेगी। अब सवाल यह है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, इसका फायदा किसे होगा, कंपनी या शेयर होल्डर्स को? और अगर आपके पास टाटा मोटर के शेयर्स है तो आपके लिए क्या बदलने वाला है? आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में टाटा मोटर के डीमर्जर की पूरी कहानी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं डीमर्जर होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में, जब एक कंपनी अपने अलग अलग बिजनेस यूनिट्स को अलग इंडिपेंडेंट कंपनीज में डिवाइड करती है, उसे डीमर्जर कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर बिजनेस अपना फोकस बढ़ा सके, अपनी स्ट्रैटेजी बना सके और इन्वेस्टर के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सके। टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया है कि अब वो कंपनी को दो अलग अलग कंपनी में बांटेगी। फर्स्ट कंपनी होगी टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड। ये कंपनी ट्रक्स, बस और कमर्शियल व्हीकल्स का पूरा बिजनेस संभालेगी। सेकंड कंपनी होगी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। इसमें आएंगे टाटा की कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज और जेएलआर यानी जैगवार लैंड रोवर का पूरा बिजनेस। इस डीमर्जर एनसीएलटी अप्रूव करेगा। कंपनी का कहना है कि शेयर होल्डर्स को इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस रेशो में आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर है, उसी रेशो में आपको नई कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर स्वैप रेशो और रिकॉर्ड डेट। टाटा मोटर ने अनाउंस किया कि शेयर स्वैप रेशो होगा 1:1। मतलब अगर आपके पास टाटा मोटर का एक शेयर है तो आपको कमर्शियल व्हीकल कंपनी का भी एक शेयर मिलेगा। इसकी रिकॉर्ड डेट है 14 अक्टूबर 2025, यानी उस दिन जिसके पास टाटा मोटर्स के शेयर होंगे उन्हें ऑटोमेटिकली नई कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। और ये डीमर्जर ऑफिशियली इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2025 से। टाटा मोटर के दोनों बिजनेस, कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स, एक दूसरे से बहुत अलग है। कमर्शियल व्हीकल्स का फोकस होता है फ्लीट, ट्रक, लॉजिस्टिक, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स और जेएलआर का फोकस होता है रिटेल कस्टमर और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे ईवी पर। कंपनी का मानना है कि अगर दोनों बिजनेस अलग अलग कंपनी बन जाए तो मैनेजमेंट ज्यादा फोकस कर सकती है डिसीजन लेने में, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज भी अलग अलग बनाई जा सकती है और सबसे जरूरी, शेयर होल्डर्स वैल्यू अनलॉक होगी। अब सवाल आता है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या बदलने वाले हैं या फिर इसका मतलब क्या है? डीमर्जर के बाद टाटा मोटर के दो शेयर्स होंगे, एक पैसेंजर व्हीकल कंपनी और दूसरा कमर्शियल व्हीकल कंपनी का। टाटा मोटर का स्टॉक एक्स डेट के बाद थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, लेकिन आपके पास दोनों कंपनीज के शेयर होंगे, इसलिए आपकी ओवरऑल वैल्यू लगभग सेम रहेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाटा मोटर्स का यह स्टेप लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव साबित हो सकता है, क्योंकि ईवी और जेएलआर सेगमेंट फ्यूचर ग्रोथ ड्राइव्स है और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस स्टेडी कैश जनरेट करता है। आपका क्या मानना है, ये डीमर्जर इन्वेस्टर को फायदेमंद है या रिस्की है? कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।